से आप कवर्स की दिशा में 4 रन। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन नो बॉल का इशारा। उत्साह देखने की बन रही थी, लेकिन वहां पर फ्री हिट। जी हाँ, एम्पायर काफी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त पैनी निगाह से डिसीजन देते हुए बड़े ही हर्ष का विषय है हमारे बीच हमारे दक्षिण विधानसभा के विधायक सुनील सोनी जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। उनके साथ सदर बाजार वार्ड के पार्षद हमारे बड़े भैया मुरली शर्मा जी भी उपस्थित हुए हैं। मैं सिंधु प्रीमियम लीग की पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं हमारे सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ललित जय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो शॉल पहनाकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। मैं अविनाश माखीजा से निवेदन करूंगा कि वो मुरली शर्मा जी का शॉल पहना के स्वागत करेंगे, हमारे नवनिर्वाचित पार्षद सदर बाजार वार्ड से। हेलो, एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर बजाज स्काई वॉरियर का स्कोर। गेंदबाजी में शोम। चलिए, शानदार ये मुकाबला चलता हुआ सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया क्लब एसपीएल वो आज हमारी इस महफिल में आए हैं। एसपीएल सीजन 11 पे स्वागत है सम्मानीय अतिथियों का। और यहां पर ये पहला झटका लगता हुआ बजाज स्काई वॉरियर की टीम को। जी हाँ, विकेट कीपर के भूमिका में सोनू हिंदुजा। और जिस तरह से यह मुकाबला चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब मुकाबला। सत्यम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज गए बल्लेबाज करने के लिए सुमित। शुम पंजवानी गेंदबाजी मोर्चे पर हौले हौले कदमों से
चलिए, ये टप्पा खाने के बाद जिस तरह से टप्पा खाने के बाद फन उठती है नाक का, वैसी थोड़ा सा घुटने के पास उठी है। अगर ये ऊपर उठता तो ये बल्लेबाज के लिए प्रहार करने के लिए बल्ले के साथ संपर्क हो सकता था, हुआ नहीं है। तो गेंदबाज जिस तरह से सोम पंजवानी की गेंदबाजी करे रायपुर सिटी एंड छोर से, और ये रायपुर के नए तेवर के गेंदबाज है अपने अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। और ये बल्लेबाज ने अपने अलग कलेवर दिखाया गेंदबाज के तेवर के साथ। और ये देखिए फील्डर ने एफर्ट दमखम लगाया था, लेकिन यहां पर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। गेंद ने ना रोड देखने खड्डा, गेंद गई चौका। शानदार एसपीएल सीजन 11 का ये बेहतरीन बाउंड्री लगाते हुए बल्लेबाज। और ये बेहतरीन शॉट, लेकिन अफड़ दमखम अच्छा लगाया था, लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। गेंदबाज के दिल हुआ ये तार तार, और बल्लेबाज का हुआ दिल गार्डन गार्डन। शानदार एसपीएल सुपर 6 लगाते हुए। स्ट्रीमीफाई से मुकाबला लाइव चलता हुआ, और उनके टाइगर के सुपुत्री का आगमन हुआ है। कैटी का आगमन हुआ है। कैटी का मोस्ट वेलकम। ये बढ़िया शॉट, ये रिवर्स शॉट खेला था, लेकिन ये जी नहीं। यहां पर छत्रक्षण जिस तरह से गेंद को कलेक्ट करना चाह रहे थे, लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल, क्या गेंद को डॉट कराएंगे सोम या प्रहार करेंगे बल्लेबाज? ये घुमा के मारना चाह रहे थे, लेकिन पड़े नहीं, और ये डॉट कराते हुए सुंदर गेंदबाजी सोम पंजवानी के द्वारा। सोम पंजवानी जी जिस तरह से गेंदबाजी की है, 1 विकेट निकाला है और 10 ही रन खर्च किए हैं। दो ओवर की समाप्ति पर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से 8 ओवर का और मुकाबला बचा है। देखते हैं बजाज स्काई किस अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे। बाकी के जो ओवर है 11.5 रन के करेक्ट रन से बल्लेबाजी करते हुए यहां पर। हेलो, क्या कमाल का शॉट, जीवन दान मिला था। बोल्ड हुए थे सतनाम फ्रीड बॉल में, लेकिन उसके बाद से लगातार बड़े हिट्स देखने को मिल रहे हैं उनके द्वारा। 2 6 लगा चुके हैं। पिछले ओवर में जरूर स्ट्राइक नहीं मिला, लेकिन 4 गेंद पर 16 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलती हुई। फिर से पटकी हुई गेंद और एक और रन, नतीजा वही 6 रन। बहुत ही अच्छा प्रयास सोम का वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस बार फिर से नो बॉल। नो बॉल यहां पर मुख्य अंपायर ने निर्णय दिया है। 1 बाउंस प्लस नो बॉल भी है। सेकंड बाउंस नो बॉल।
फ्री हिट बॉल थी, इस बार बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हुआ, कैच पकड़े जाएंगे लेकिन छूट चुका है कैच। जरूर नो बॉल थी लेकिन एक बार फिर थर्ड अंपायर की ओर रुख किया है। नो बॉल का डिसीजन जानने के लिए हमारे मुख्य अंपायर राकेश साहू जी ने स्ट्रीमिफाई जो हमारे लाइव पार्टनर हैं ओवर स्टेप का यहां पर जी हाँ, इट्स अ नो बॉल, फ्री हिट बॉल वंस अगेन फॉर सुमित भैया दिस टाइम। लगातार हर्ष काफी महंगे साबित होते हुए अब तक 7 गेंदें फेंकी और 28 रन खर्च कर चुके, काफी महंगे साबित होते हुए हर्ष तलरेजा। फ्री हिट बॉल का कितना फायदा उठाएंगे। फिर से पटकी हुई गेंद, छोटी गेंद जरूर थी, नसीहत इस पर सही नहीं दे सके। अच्छा कमबैक हर्ष के द्वारा। एनी हाउ ही मैनेज टू get away from the free hit delivery. Only a single run for Sumit Bhaiya. Now it's once again Satram is on strike, playing with the lifeline. फिर से पटकी हुई गेंद, 6 9 गेंदों पर 35 रन खर्च कर चुके हैं भाई हर्ष। एक और छक्का यहां पर, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बहुत ही खराब गेंदबाजी हर्ष के द्वारा और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। सतराम 4 छक्कों के साथ 29 रन पर और टीम का स्कोर 15 गेंदे इस इनिंग में अब तक हुई है, 45 रन बन चुके हैं। एक और 6, हैट्रिक 6 लग चुका है, जबकि इस ओवर में 5 छक्के लग चुके हैं। हर्ष तलरेजा अपनी टीम रहीनोस के लिए बहुत ही ज्यादा महंगे साबित होते हुए हर एरिया में गेंदबाजी करके देख चुके हैं सतनाम के खिलाफ। नतीजा सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री में आता हुआ। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, अच्छी तरह रीड किया था, व्हाइट बॉल जाने दिया, फलस्वरूप स्कोर 58 रन। तीसरे ओवर के चलते फिर से छक्का,
हमें हमारे लीजेंड अविनाश निहाल जी वहां पर मौजूद है। ऑलमोस्ट 43-44 उनका एज, लेकिन हर लीग में मैंने उन्हें देखा है बाउंड्री में प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। बहुत ही शानदार फील्डर है और सतराम के पास सुनहरा मौका 50 रन पूरा करने का 11 गेंदों पर। और यहां पर 50 रन लगाते हुए भाई सतराम 11 गेंदों पर, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, 11 गेंदे 53 रन। इस बार अच्छा कमबैक, रन आउट होने की एक चांस बनते नजर आ रहा है, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। स्क्वायर लेग फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग की, इस बार यॉर्कर गति की, यॉर्कर लैंड किया गेंद गौरव जी के द्वारा। फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ सतराम अपने ताबड़तोड़ अंदाज में, अपने चिर परिचित अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर बॉल जाकर उनके पैरों पर सीधे लगी। इस बार माफी चाहूंगा, लेंथ काफी अच्छा फेंक रहे हैं हमारे गौरव भाई, यॉर्कर पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, थोड़ा सा भी विड्थ या रूम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं सतराम को। भी जानते हैं पिछले ओवर में खासकर उन्होंने आई थिंक रीड कर लिया है सतराम को, छोटी गेंद पर तो टूट के बरस रहे। स्लोवर गति की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इस बार थोड़ा सा वैरायटी लाना चाहते थे अपनी गेंदबाजी में, पूरी तरह चूके व्हाइट बॉल से अतिरिक्त दिनों की संख्या में इजाफा तो हुआ, बढ़ चला है स्कोर 72 पर 2। चौथे ओवर के चलते सतराम को थामना होगा, यहां पर सतराम को यहां पर विकेट प्राप्त करना होगा टीम रहीनोस को, यदि एक विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम स्काई को कुछ हद तक कंट्रोल में लाना है तो। जी नहीं, सतराम रुकने का नाम नहीं ले रहे यहां पर। ओवर पिच गेंद थी, 6 रन में कन्वर्ट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। स्कोर 78 पर 2। बॉल जा चुकी आउट ऑफ द पार्क।
भाई रजत थोड़ा नए गेंदबाज कमल भैया, द कैप्टन ऑफ टीम रहीनोस, टीम के लिए 5 ओवर लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा शानदार बल्लेबाजी चलती हुई टीम बजाज स्काई के बल्लेबाज सतराम के द्वारा एक तरफा इस मुकाबले पर बल्लेबाजी करते हुए। और स्कोर बढ़ चला है 85 रन। किसी भी गेंदबाज के सामने कोई तकलीफ नहीं आती हुई यहां पर सतराम को, काफी इजीली पिकिंग करते हुए। पहले ओवर में हर्ष के जो उन्होंने जो वे बोल्ड हो गए थे और वहां से जो उन्हें किस्मत का साथ मिला है, भाग्य का साथ मिला, तब से लेकर अब तक एक भी मौका किसी भी प्रकार का दिए नहीं है। एक बार इसे निमानी जी, क्या यहां पर एक बड़ा हिट देखने को मिलेगा? एक मौका बनते हुए नजर आ रहा था। अच्छी गेंदबाजी कमल के द्वारा अपनी टीम के लिए। अच्छे गेंदबाज कुछ हद तक कंट्रोल में करते हुए इस ओवर में, हालांकि एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें काफी अच्छी फेंकी हमारे लीजेंड कमल भैया ने सतराम के खिलाफ। दिखने की कौन सा गेंदबाज कामयाब होता है इस मुकाबले में। बहुत अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल जरूर मिलेगा, लेकिन वैरायटी का यहां पर कुछ वैरायटी दिखाना चाहते थे कमल भैया, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर यह गेंद, फलस्वरूप एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर बढ़ चला है 88 पर 2। 100 रन के उस जादुई आंकड़े से काफी नजदीक 5वें ओवर के चलते ही पहुंच चुकी है टीम बजाज स्काई। अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट हुए, यहां पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास था सतराम का, चूके इस बार। स्कोर इस ओवर में अब तक केवल 10 रन खर्च किए हैं कमल ने, हमारे लीजेंड कमल वाधवा जी, और बांध कर रखा है अब तक। अंतिम गेंद अभी भी आना शेष है, 66 रन व्यक्तिगत। इस बार नहीं, इस बार अच्छी तरह बॉल को जज किया और मिड लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए। शतक लगाने का एक शानदार सुनहरा अवसर है आज सतराम के पास। अभी भी 30 गेंदें आना शेष है और मात्र एक 4 छक्का दूर अपने शतक से भाई सतराम। कल के मुकाबले में भी यहां पर हमने एक बल्लेबाज को शतक लगाते हुए देखा था। क्या वे कामयाब होंगे इस टूर्नामेंट का दूसरा शतक लगाने में? मौका काफी अच्छा है, सुनहरा अवसर है अभी। अच्छी गेंद, डिम्पी जी हमारे, पहली गेंद यॉर्कर यहां पर। डिम्पी भैया काफी अच्छे गेंदबाज, और आमना सामना होता हुआ यहां पर एक सीनियर खिलाड़ी तो एक जूनियर खिलाड़ी, एक ही शहर से बिलोंग करते हैं। फुल टॉस बॉल, 6 रन। आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई सतराम। टीम का स्कोर 100 रन के उस शानदार 3 डिजिट फिगर के ऊपर चलता हुआ
फिर से किस्मत के घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं भाई सतराम। बहुत ही बड़ा विकेट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रन की ओर पहुंच चुके हैं। कल एक शतक बना था, जी हां, हमारे कुर्रे जी ने हमें अवगत कराया, तो वहीं आज दूसरा शतक भी हम शायद अब देख पाए। इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा लूज नजर आ रहे थे वहां पर सतराम, और ओवर का समापन हुआ। स्कोर 114 पर 2, 6 ओवर की समाप्ति पर। सतराम जो कि रायपुर में वन ऑफ द बेस्ट पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं, और उनका स्वागत करते हुए उनका डगआउट। नाखुश जरूर होंगे, शतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन इनके शॉट के बाद हमें केवल हमारे वीरेंद्र सहवाग जी की याद आती है,
जब भी वे 195 या 95 या 295 में पहुंचे हैं, शतक से ही छक्का लगाकर शतक पूरा किया है। और क्या यहां पर बंटी भैया का विकेट बच गया है। स्क्वायर लेग अंपायर के जस्ट पीछे बॉल गिरी नो मैंस लैंड में, फलस्वरूप बंटी भैया आते ही बड़े हिट के प्रयास में थे और 97 रन की वाला जवाब पारी की बदौलत स्काई का स्कोर है 7 ओवर के चलते 121 फॉर 3। 182 यहां पर प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा है। क्या सुमित भैया और बंटी भैया की है जोड़ी, बचपने के दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड। एक बार फिर क्रिकेट में अपनी इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, आने वाला समय ही बताएगा। और शो में एक बार फिर सामना करेंगे सुमित भैया। इस बार अच्छी गेंद बैक ऑफ द लेंथ, पुल शॉट करना चाहते थे, हाइट वैसे प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज पुल शॉट खेलने के लिए, फलस्वरूप एक शानदार ओवर चलता हुआ जरूर एक 6 लगा, लेकिन सतराम जैसे एक बड़े बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ। और अंततः अंतिम गेंद पर एक बड़ा 6 लगता हुआ सुमित भैया के बल्ले से स्कोर बढ़ चला है 127 पर 3। फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन हासिल करते हुए, और गौरव नए बल्ले गेंदबाज चेक करते हुए नो बॉल को यहां पर नहीं है, नो बॉल। अच्छा कमबैक 131 पर 3 प्रोजेक्ट स्कोर अभी भी 180 शो करता हुआ, तो निश्चित ही उस अंक तक पहुंचना चाहेगी टीम स्काई बजाज। अभी भी दोनों ही मंझे हुए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं और काफी इनमें काबिलियत की उस 180 से 190 के बीच अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा सकेंगे। स्टेप आउट किया है, 6 रन, बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो जिस आक्रामक रवैये की मैं बात कर रहा था, जिसमें कि दोनों बल्लेबाज महारत हासिल है, एक बार फिर उसे सही साबित करते हुए
और इस बार छोटी गेंद, सही नसीहत, ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद थी 6 रन कवर्स के ऊपर से। और इस शानदार छक्के के साथ एक बार फिर टीम का टोटल लगातार निरंतर अंदाज में बढ़ता हुआ। सतराम के जाने के बाद भी दोनों ही खिलाड़ी लगातार प्रहार करने में कामयाब होते हुए बैक टू बैक सिक्सेस लगता हुआ इस ओवर में दूसरा छक्का। कोई भी गेंदबाज आज कमल रहनोस का सफलता अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर पाए। और यहां पर फिर से आई थिंक कैच लगा मुझे, और ड्रॉप होता हुआ इस तरह का कैच जनरली चिपकता है, पकड़ा नहीं जाता। और इस तरह ओवर का समापन हुआ। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 144 पर 3 टीम बजाज स्काई। एक 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शॉट कड़क खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर गेंदबाज ने अपनी उंगलियों का जादू फेरा था। खूबसूरत गेंदबाजी, कटर का इस्तेमाल किया था और छकाते हुए। ये बेहतरीन शॉट है। जी हाँ, खिलाड़ी ने गेंद को रोका और वहां पर फील्ड वाइड अप थ्रो फेंका था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं। जी हाँ, एक शानदार ओवर चलता हुआ कप्तान के द्वारा। इस ओवर में अब तक उन्होंने मात्र 2 रन दिए हैं। पूरी तरह बांध कर रखा है दोनों ही पार्टनर को, सुमित एंड बंटी। इस बार लेकिन केवल 1 रन। अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट लगा है आई थिंक, लेकिन अपने क्रीज पर सुरक्षित पहुंचने में कामयाब सुमित ननवानी जी। और स्कोर बढ़ चुका है इस सिंगल के साथ 147। इस इनिंग का आई थिंक पहला ओवर जिसमें अभी तक एक बाउंड्री नहीं लगी है, जो कि स्वयं कप्तान फेंकते हुए। हालांकि अभी भी अंतिम गेंद आना शेष है। जो ये जोड़ी हम देख रहे हैं, गेंदबाज बॉलर, गेंदबाज बैट्समैन, और अच्छी गेंद और ओवर का यहां पर समापन होता हुआ। अच्छी स्लो डिलीवरी लेग स्पिन तर्ज पर, और अंततः एक बहुत ही शानदार सफल ओवर समाप्त हुआ टीम कमल रहनोस के द्वारा। मात्र 3 रन इस ओवर में आए। शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर थे, पैरों में यह गेंद फेंकी थी हमारे डिम्पी भैया ने, लेकिन उस पर सही नसीहत देते हुए जल्दी पिक किया। स्कोर इस शानदार छक्के के साथ बढ़ चला है 153 पर 3। और जो पिछले ओवर में रनों का रफ्तार रुकी थी, धीमी हो गई थी, इस ओवर की पहली ही गेंद पर फिर से चार्जअप होती हुई यह जोड़ी सुमित भी और बंटी भैया
व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा, स्कोर 154 पर 3 और बहुत ही विशाल लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम बजाज स्काई। फुल टॉस बॉल, क्या डायरेक्ट हिट मारने में कामयाब होंगे? जी नहीं, डायरेक्ट हिट की जहां पर जरूरत थी। आज सतराम ने अपनी बल्लेबाजी में सबको प्रभावित किया। 26 से 27 गेंदें उन्होंने खेली और बेहतरीन 97 रनों का योगदान अपनी टीम स्काई बजाज स्काई को दिया है। फलस्वरूप जो आप टारगेट, जो आप स्कोर बोर्ड पर रन देख रहे हैं 155, उनके उसमें 97 रन है दोस्तों, बहुत ही बड़ी इनिंग। हालांकि शतक देखने को नहीं मिला उनके द्वारा। स्विप शॉट लगाना चाहते थे, चूके इस बार, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। टिम्पी ठाकुर जी, क्या बात है, कमाल की यॉर्कर बॉल, क्या यहां पर रन आउट करेंगे? जी हां, डायरेक्ट हिट और निश्चित ही रन आउट मिल जाएगा यहां पर। तो अंततः यह जोड़ी टूटती हुई, चौथी सफलता अपने ही फॉलो थ्रू में दिलवाते हुए हमारे डिम्पी भैया। थ्रो भी परफेक्ट फेंका और यहां पर टीम बजाज स्काई को लगने वाला चौथा झटका। हालांकि रनों की बात की जाए तो काफी लंबा ईशानताएं हैं सुमित भैया को रिप्लेस करते हुए। अच्छी गेंद, उतने अच्छा शॉट, लेकिन विकेट मिल गया यहां पर। तो इस ओवर में दूसरी सफलता मिलती हुई टीम रहीनोश को एक रन आउट के रूप में। तो वहीं एक अभी जस्ट तुषार के द्वारा एक अच्छा कैच लपका गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और खाता भी नहीं खोल पाए हमारे ईशान जी। और 155 के कुल योग पर लगता हुआ यह पांचवा झटका। स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। यह शॉर्ट और ओवर का समापन हुआ। बल्लेबाज का नाम जानना
इस मुकाबले पर ये 156 रनों का लक्ष्य किस अंदाज से कंप्लीट करेंगे, लेकिन जब से कल से एसपीएल का आगाज हुआ है और 150 रन भी यहां पर कम पड़ते हुए जिस तरह से ये मुकाबला हमने देखे हैं, एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए हैं इस टूर्नामेंट पर। दिल थाम के देखे दोस्तों, आज का यह बेहतरीन मुकाबला, आर पार की लड़ाई है, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जियो दिल से, खेलो दिल से। एम्पायर की ओर से इंडिकेट देते हुए मैच स्टार्टिंग का पहली गेंद शानदार तरीके से ये अपनी फालतू पर गेंद को कलेक्ट किया था और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, पहला ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाजी में रायपुर सिटी एंड छोर से। इस बीच यहां पर एम्पायर के द्वारा नो बॉल का इशारा और ये फ्री हिट, यस। फुल टॉस बॉल, स्लोवर गति की अगेन, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए वहां पर डिम्पी हमारे ठाकुर साहब, और फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। अच्छा शुरुआत यहां पर बजाज स्काई के गेंदबाज सन्नी के द्वारा, बहुत ही विशाल का लक्ष्य की ओर लक्ष्य चेस करने के लिए उतरी है टीम। 100 अच्छा बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, एंड बंटी विल नॉट मिस दिस काइंड ऑफ अ कैच, सो दैट्स द फर्स्ट wicket for team Bajaj Sky. That's a very good bowling from Sunny. बड़े हिट का प्रयास था डिम्पी भैया का, और शॉट में माफी चाहूंगा, बैटर बॉल का प्रॉपर संपर्क नहीं हुआ, स्लोवर गति की गेंद थी, फलस्वरूप लंबे समय तक बॉल हवा में रही और नए बल्लेबाज भाई सोनू हिंदुजा सन्नी की गेंदबाजी का सामना करेंगे और पूरे उत्साह में नजर आते हुए भाई सतराम। कमाल की बल्लेबाजी आज उनके द्वारा देखने को मिली है। हम सब जानते हैं कितने विस्फोटक हैं वो टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन आज उन्हें लाइव इतना शानदार बल्लेबाजी करते देखने में काफी मजा आया। और यहां पर आते ही पहली ही गेंद पर लगा दिया है छक्का सोनू हिंदुजा ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर यह गेंद थी, बहुत दूर से इस बॉल को खींचा है, बैट और बॉल का सही संपर्क, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से भी 6 रन। 4 गेंद फुल टॉस बॉल, सूरज तोलानी वहां पर मौजूद हैं सर्कल के अंदर, काफी अच्छे लेफ्ट आर्म गेंदबाज, निश्चित ही अगला ओवर उनके द्वारा देखने को मिलेगा। सर्कल में काफी उम्दा गेंदबाज हैं और बजाज स्काई के एक प्रारंभिक गेंदबाजों में से एक, और सोनू अभी भी क्रीज पर आए हैं और एक गेंद पर छक्का भी लगा चुके हैं। 7 रन पर एक खिलाड़ी, इस बार स्विप शॉट खेला है, निश्चित ही बाउंड्री मिल सकती है यहां पर। सतराम वहां पर मौजूद है तो शायद ना हो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग सतराम के द्वारा, पूरा ग्राउंड कवर किया, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 इंपॉर्टेंट रन बचाए। जरूर उनकी टीम ऑलमोस्ट 160 के आसपास टारगेट सेट किया है, लेकिन वे चाहेंगे कि इस मुकाबले को लंबे अंतर से जीते और शायद इसलिए फील्डिंग में पूरा एफर्ट लगाते हुए, और इस तरह पहला ओवर समाप्त हुआ टीम बजाज स्काई का। भाई सन्नी के द्वारा मात्र 8 रन दिए और एक बड़ी सफलता ठाकुर साहब की लेते हुए, और जैसा कि मैं सोच रहा था सूरज ही होंगे अगले गेंदबाज टीम बजाज स्काई के लिए। लेफ्ट आर्म काफी शानदार गेंदबाज, और
अविनाश भैया और सोनू भाई की जोड़ी यहां पर क्रीज पर मौजूद है। अविनाश भैया ने अब तक एक भी गेंद फेस नहीं किया है। बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। जरूर लक्ष्य काफी बड़ा लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस अंदाज में भाई सतराम ने बल्लेबाजी की थी, यदि यहां पर कोई भी दो बल्लेबाज कमल राइनोस के लिए इस तरह की बल्लेबाजी करे तो यह लक्ष्य विशाल जो अभी नजर आ रहा है चेजेबल है। और जी यहां पहला छक्का इस ओवर का लगता हुआ। सोनू के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत कम इनको हम खेलते देखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट, लेकिन जब भी उन्होंने क्रीज पर अपनी टीम के लिए उन्हें वही करना होगा। फुल टॉस बॉल और एक और छक्का। बैक टू बैक 2 सिक्सेस अगेन सूरज तोलानी, जो कि हम बहुत कम देखते हैं। लेकिन सोनू अपनी टीम को विजय श्री की ओर ले जाने में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आज उन्हें भी सतराम की तरह एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी अपनी टीम कमल रहीनोस के लिए। एक शानदार छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। इट्स अ नो बॉल। आई थिंक बॉल जो है वह पिच के बाहर डिलीवर्ड हुआ ऐसा मुझे लगता है, इसलिए अंपायर ने इसे सीधा सीधा नो बॉल करार दिया है। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ चला 21 पर 2। अब 15 रन पर ओवर बनाना इस ग्राउंड में ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों ही अंपायर निर्णय मैं जानना चाहूंगा अभी भी स्थिर या फिर जी हां नो बॉल। अपने इस निर्णय पर कायम हमारे मुख्य अंपायर राकेश साहू जी, काफी एक्सपीरियंस। तो वहीं स्क्वायर लेग अंपायर है भाई नकुल परिहार, काफी जबरदस्त ऑलराउंडर है। टच कर देंगे ना अपन, भले बैक टू एक बेहतरीन शॉट इस बार एक्सपीरियंस क्रिकेटर अविनाश भैया के बल्ले से आता हुआ। तो इस ओवर में लगने वाला है तीसरा छक्का और इस ओवर को काफी बड़ा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब तक 4 गेंदों में 20 रन बना लिए। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है ऑलमोस्ट 15 के आसपास पहुंच चुका है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस ग्राउंड में 15 रन 14 रन पर ओवर रन बनाना कुछ बड़ी बात नहीं होगी। एक बार फिर अपने बल्लेबाजी लाइनअप में तैयार क्रीज के अंदर। इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा की ओर मारना चाहते थे, इस बार उंगलियां फेरते हुए गेंद पर, फलस्वरूप एक डॉट बॉल आता हुआ। स्कोर दूसरे ओवर के चलते 28 पर 1। इसके बाद 8 ओवरों का खेल आना शेष है। 128 रन अभी भी और जरूरत है। इस बार छोटी गेंद और ओवर का समापन होता हुआ। व्हाइट बॉल की डिमांड करते हुए आई थिंक अविनाश निहाल जी, लेकिन अंपायर का निर्णय काफी सही। डॉट बॉल से इस ओवर का समापन हुआ। तो अंततः इस ओवर में 20 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज भाई सूरज के खिलाफ।
तो जो सर्कल का रेस्ट्रिक्शन है वह समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब 5 खिलाड़ी आउटसाइड ऑफ द सर्कल तैनात किए जा सकते हैं और सिंगल से इस ओवर की शुरुआत की है सुमित भैया के खिलाफ सोनू ने। करंट रन रेट 14 का चलता हुआ, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे चूंकि, हालांकि 1 रन दोनों ही बल्लेबाज आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट और सतराम काफी चुस्त दुस्त नजर आते हुए बाउंड्री से लेकर पूरी बैकअप में आते हुए शायद 97 रन की जो बड़ी पारी आज उन्होंने खेली है, पूरी तरह ऊर्जा से भर दिया और ना केवल उनको बल्कि पूरी टीम को एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आते हुए भाई सतराम। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन आउट ऑफ द पार्क। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सोनू हिंदुजा के द्वारा, चिर परिचित अंदाज में फिर से एक बार उनका बल्ला बोलता हुआ। बहुत कम खेलते हैं लेकिन जब भी खेलते हैं ताबड़तोड़ खेलते हैं भाई सोनू हिंदुजा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और उसे सही नसीहत देते हुए 36 रन तीसरे ओवर के चलते। हालांकि टीम बजाज स्काई का रन काफी आगे था कंपेयर किया जाए तो, लेकिन 45 गेंदों में अब 120 रनों की और दरकार है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई, काफी रन लुटाने के बाद टीम कमल रहीनोस अच्छा कमबैक करती हुई वाइल बैटिंग चेस करने आए हैं। और देखना चाहता हूं कि अंपायर वहां पर कुछ चर्चा करते हुए इस बार अच्छी गेंद रनर बुलाया है और यहां पर मिसफील्ड होता हुआ। क्या बात है, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। अविनाश भैया की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम। ऑलमोस्ट 44-45 के आसपास उनकी एज होगी जहां तक मैं जानता हूं। किसी भी एंगल से उनका रनिंग देखकर नजर ही नहीं आता। अच्छे अच्छे युवकों को, युवा खिलाड़ियों को भी मात दे सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट के मामले में। फील्डिंग के मामले में थोड़ा सा मिसफील्डिंग और उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर 38 रन ऑफ स्टंप के बाहर। क्या वाइड बॉल होगा? जी हां, सही निर्णय। काफी अच्छी अंपायरिंग दोनों ही अंपायरों के द्वारा चलती हुई, अच्छी तरह जांचा परखा और इसे वाइड बॉल के रूप में छोड़ दिया। इस बार छोटी गेंद और बंटी भैया से भी दूर, बंटी भैया और सतराम के मध्य गिरती हुई छक्का। बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, प्रॉपर परफेक्ट शॉट तो नहीं कहा जाएगा लेकिन गैप में लगाया गया, कि बेहतरीन छक्का और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई 17 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। जो रिक्वायर्ड रन रेट है पर ओवर, उस पर पूरी तरह सफलता मिलती हुई टीम कमल रहीनोस को। 45 पर 1 अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है। फुल टॉस बॉल और 6 रन। लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर भाई सोनू की। 41 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। मात्र 12 गेंदें खेली है। सतराम और उनके इनिंग का कंपेयर किया जाए तो बराबरी से चलता हुआ
नए गेंदबाज बंटी चावला भैया, फुल टॉस बॉल, रन लेना चाहते थे, रनर के रूप में आए हैं सोनू भाई के नॉन स्ट्राइकर एंड में बल्ले अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन लेने से नहीं चूकेंगे। अब यहां पर जो मुकाबला होगा काफी देखने लायक होगा, जितने अच्छे बल्लेबाज उतने ही चतुराई भरे गेंदबाज भी हैं उनके सामने भाई सोनू के। अब तक उम्दा बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, 12 गेंदों पर 41 पर बल्लेबाजी चलती हुई। स्लोवर गेंद, लेकिन उसे अच्छी तरह जांचा परख और 6 रन में तब्दील किया है। बहुत ही अच्छा शॉट, 17 आई थिंक वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन उनके भी सर के ऊपर से बॉल जाती हुई। तो आज इस मुकाबले में देखेंगे आप 17 के इर्द गिर्द चलता हुआ यह मुकाबला, ना केवल बल्लेबाजी में बल्कि फील्डिंग में भी उनकी तरफ बॉल लगातार जाती हुई। और इस शानदार छक्के के साथ एक बार फिर टीम के कुल योग को बढ़ा दिया है 58 रनों पर। अच्छी गेंद, यॉर्कर, ऑलमोस्ट यह गेंद इनसाइड एज लगा, रनिंग काफी अच्छी वहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर 59 रन। धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यह टीम। पहले इनिंग के बाद तो ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किल भरा हो सकता है यह चेस, लेकिन जिस अंदाज में भाई सोनू खेल रहे हैं, यह लक्ष्य यदि वे अंतिम तक एटलीस्ट आने वाले 4 ओवर तक टिक जाएं तो यह बहुत अच्छी गेंद, स्लोवर गति की गेंद, सिंगल ही मिल पाएगा। एक बार फिर बॉल गई थी सतराम के पास, तो इस ओवर को धीरे धीरे, इस ओवर में अब तक 9 रन हासिल कर लें, यदि एक 6 से एक बाउंड्री लग जाए तो काफी किफायती ओवर साबित होगा टीम रहीनोस के लिए। एक बार फिर 37 में 96 और रिक्वायर्ड है इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम रहीनोस को। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी, मात्र 1 रन लेने पर मजबूर होंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा ओवर घटता हुआ टीम बजाज स्काई के लिए, विकेटलेस रहे बंटी भी है, लेकिन मात्र 10 रन खर्च किया है। अब 36 गेंदों में 95 रन, ऑलमोस्ट 15 रन पर ओवर, ऑलमोस्ट 16 रन पर ओवर, 16 छक्का 96। हालांकि टास्क अभी भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, इस ग्राउंड में 2 6 लगाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बजाज स्काई के लिए बंटी भैया के जैसे 2 या 3 ओवर आ जाए, 8 रन, 10 रन या 12 रन भी, तो जो पर रन रेट पर ओवर है वह निश्चित ही बढ़ता चला जाएगा और मुश्किल पैदा हो सकती है टीम कमल रहीनोस के लिए। 4 ओवर का समापन हुआ 61 पर 1। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। अजय ननवानी, यंगर ब्रदर ऑफ सुनील भैया, सुमित ननवानी जी, एक बार फिर दोनों भाइयों की यह जोड़ी इस मुकाबले में मौजूद। सुमित भैया थोड़े से महंगे साबित हुए थे, क्या अजय अपनी टीम को कमबैक करवा पाने में कामयाबी मिलेगी उन्हें? सामने है सोनू हिंदुजा, जो कि मात्र 1 रन दूर अपने एक शानदार और अर्धशतक से, 15 में 49। और इस तरह यहां पर ओ बच गए और यहां पर नहीं जी नहीं, यहां पर दूसरा रन लेने का प्रयास था अविनाश भैया का, और 50 रन पूरा करते हुए भाई सोनू, बहुत ही अच्छा इनिंग।
मात्र 16 गेंदों पर 50 रन पूरा करते हुए। रिस्की भरा या सिंगल हो सकता था, बैट भी छूट गया था रनर का। लेग बाय आता हुआ, माफी चाहूंगा। तो अभी भी 1 रन दूर है अपने 50 रनों से। बहुत ही अच्छा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया एक शॉट सिंगल के लिए। फील्डर वहां पर मौजूद थे। खेलना आई थिंक कवर के ऊपर से चाहते थे अविनाश भैया, लेकिन बॉल और बैट का सही संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप बॉल गई। और क्या यहां पर कैच आउट होंगे? जी नहीं, 6 रन। और इस बीच 50 इस बार कंफर्म होता हुआ भाई सोनू हिंदुजा का। दैट्स अ वेरी गुड नॉक फ्रॉम सोनू, स्पेशली व्हाइल चेजिंग अ विक्ट्री टारगेट ऑफ 156। काफी एफर्टलेस मारा। जी हाँ, मेरे साथी खिलाड़ी ने मुझे बताया, एकदम एफर्टलेस शॉट था यह। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा हमारे मुख्य अंपायर के द्वारा। और मैं जहां तक भाई अजय को देखा हूं, इस तरह का रनअप रहा नहीं है। आई थिंक अपने बड़े भैया से यहां पर इंस्पायर होकर इस तरह का रनअप उन्होंने इजाद किया है अपने लिए। फुल टच बॉल और शायद नो बॉल भी हो। जी हाँ, स्क्वायर लेग अंपायर राकेश साहू जी का इशारा, नो बॉल, फ्री हिट। तो धीरे धीरे यह लक्ष्य काफी कम नजर आता हुआ, स्पेशली सोनू हिंदुजा के रहते। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई। 3 गेंदों में अब तक 15 रन हासिल कर लिए हैं और यह गेंद तो फ्री हिट होने वाली है। क्रिकेट की यही खासियत, आपके पास 156 रन है, जो कि वर्तमान में कम नजर आता हुआ। यहां पर कैच आउट जरूर होंगे, लेकिन फ्री हिट बॉल थी और केवल 1 रन लेने का मौका। अच्छा कमबैक भाई अज्जू के द्वारा, जरूर अभी तक महंगे साबित हुए, लेकिन फ्री हिट बॉल में केवल 1 रन, वो भी सोनू को अच्छा कमबैक कहा जाएगा। हालांकि 16 रन 4 गेंदों पे प्राप्त कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रिस्क लेने की यहां पर अब दरकार नहीं है। बहुत ही शानदार शॉट और बेहतरीन एफर्ट। हालांकि कैच नहीं लपक पाए हैं डीप कवर में खड़े फील्डर, लेकिन काफी अच्छा ग्राउंड फील्ड करते हुए इस कैच को लेने का प्रयास किया था। डाइव भी लगाया था, फुल लेंथ डाइव जिसे कह सकते हैं क्रिकेट की भाषा में, लेकिन अंततः चूक गए। बहुत ही प्यारा एफर्ट। इस बार आउट हो गए। 17 एक बार फिर फील्ड में नजर आते हुए। तो अजय ने अंततः एक बड़ी सफलता हासिल की। अविनाश भैया जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, हालांकि केवल 1 सिक्स ही लगा पाए थे, फिर भी एक जो जोड़ी उनकी और सोनू की चल रही थी, उस पर विराम लगाने में यहां पर टीम कामयाब हुई है। अजय के द्वारा टीम को मिलती हुई यह दूसरी सफलता। 5 ओवर 80 रन और ऑलमोस्ट 80 रन और बनाते हैं टीम कमल राइनोज के इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज हार्ड हिटर, जी हां निक्की भैया, शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब स्कोर बोर्ड बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं, 30 में 76। जब तक सोनू भाई क्रीज पर मौजूद हैं, यह रन ज्यादा नजर नहीं आएगा आपको दोस्तों। यदि आने वाले 3 ओवर भी वह और खेल जाएं तो पूरी तरह इस मुकाबले में आ जाएगी। 30 में 76।
यदि सन्नी हो गेंदबाज तो हाथ उठा दें प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में। जी हाँ, सन्नी नागवानी पहले ओवर में एक सफलता दिलवाई थी अपनी टीम को। क्या सोनू के खिलाफ भी उसी तर्ज पर गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे? बहुत ही अच्छी गेंद, उतने अच्छा शॉट और रनर भी काफी तेज। अच्छी गेंद, अच्छी वैरायटी, अच्छा वेरिएशन यहां पर भाई सन्नी के द्वारा। पहले ओवर में भी देखा था मिश्रण करते हुए, उनके उंगलियां फेरते हुए बॉल पर। और जब यदि कोई बल्लेबाज आपके खिलाफ, आपकी टीम के खिलाफ बड़ा रन करते हुए नजर आए तो निश्चित ही अपनी वैरायटी लाना जरूरी है गेंदबाजी में। इस बार तेज गेंद, काफी अच्छा शॉट यहां पर थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया है, लेट कट। इस तरह का शॉट अमूमन देखने को मिलता नहीं है टेनिस बॉल क्रिकेट में। काफी अच्छा सोची समझी यहां पर बल्लेबाजी। जरूर वहां पर फील्डर भी मौजूद था लेकिन बॉलर की स्पीड का यहां पर फायदा उठाया है। और ये हमारे हरी भैया का स्पेशल शॉट है। ऐसे शॉट सिर्फ हरिहरन अय्यर खेलते हैं टेनिस बॉल में। डॉट बॉल, अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छा कमबैक। और पूरी तरह इस ओवर में कंट्रोल में नजर आते हुए सन्नी बड़ा हिट लगाने के लिए कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। फुल टॉस बॉल और लेग बाइक के रूप में आता हुआ यह सिंगल, माफी चाहूंगा बैट से है। सिंगल से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन। तो धीरे धीरे जो रन रेट है फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ भी रन बनाने होंगे यदि इस मुकाबले को जीतना है तो। इसके बाद 24 गेंदें बचेगी दोस्तों। टीम कमल रहीनोस के पास वर्तमान में 71 रन अभी और चाहिए। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सोनू को आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते, यही खासियत है इस बल्लेबाज की। गेंदबाज सामने कोई भी हो अपने बड़े हिट्स लगाने पे नहीं चूकते हैं और एक बार फिर सफलता हासिल करते हुए। हालांकि रिक्वायर रन रेट के हिसाब से ओवर में रन कम जरूर आए हैं लेकिन एक अच्छे गेंदबाज के खिलाफ भी 12-13 रन आ जाए तो काफी बड़ी बात। और इस बीच एक शानदार ओवर, एक और फिर से समाप्त होता हुआ टीम कमल रहीनोस के लिए। अब 24
एक और जी नहीं, सतराम यहां पर एक बड़ा कैच लेते हुए, क्या कमाल का कैच इस बार फिर से सतराम के द्वारा, हर दिशा में नजर आते हुए आज सतराम हमको। बहुत अंदर है, बहुत अंदर है वो, दैट्स आउट। तुषार खूबचंदानी नए बल्लेबाज, फिर से पटकी गेंद, इस बार नतीजा 6 रन में तब्दील होता हुआ। जरूर पिछली शॉर्ट गेंद में उन्हें विकेट मिला था, लेकिन इस शॉर्ट गेंद में भाई तुषार ने इसे डिस्पैच किया मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ बिग वन वंस अगेन फ्रॉम तुषार। बैकफुट पर जाकर सिंगल के लिए धकेला है बॉल को। मैं बजाज स्काई के मुकेश बजाज जी से रिक्वेस्ट करूंगा टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। अगला मैच उनका है एसआरके के साथ, तो मुकेश बजाज जी प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, टॉस की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। साथ ही साथ और एक और 6 out of the park once again. It's from Sonu Hinduja. He moves on to 75 with this glorious 6 over the long on for a big one. Now it's third 6 of this over. Once again required run rate, they are keep maintaining the required run rate. That's a very good sign to win in this match. As long as Sonu Hinduja is on the crease, he can chase this match easily. फिर से एक बड़ा शॉट आउट ऑफ द पार्क, फोर्थ 6 ऑफ दिस ओवर। 81 पर जा पहुंचे भाई सोनू। 18 बॉल 39 रन पूरी तरह अपने कब्जे में करते हुए इस मुकाबले को। का बहुत ही चर्चित नाम बंटी चावला। मैं स्काई बजाज के हमारे मुकेश भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले मैच के टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। लेग स्टंप के बाहर अगेन व्हाइट बॉल का इशारा, शायद कुछ अपील करते हुए, शायद बॉल पैर में लगा ऐसा लगा हमारे सुमित भैया को, लेकिन व्हाइट बॉल आता हुआ। 18 में 38 इस मुकाबले पर पूरी तरह अपने कब्जे में कर चुकी है, मात्र 12 रन पर ओवर। स्लोवर गेंद, बॉल जाकर सीधा पैरों में लगी,
डॉट बॉल से शुरुआत इस ओवर का, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर लेंथ, फलस्वरूप कोई मौका ही नहीं तुषार के पास इस तरह की क्वालिटी गेंदबाजी को खेलने का। इस बड़े गेंदबाज के खिलाफ 8 से 10 रन भी बनाते हैं तो कोई। इस बार फुल टॉस गेंद, स्लोवर गति की, यॉर्कर भी कह सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, थ्रो उतना ही अच्छा, क्लेवर क्रिकेट फ्रॉम द फील्डर ऑफ टीम बजाज स्काई, बहुत ही अच्छा पिक भी किया और थ्रो भी लाजवाब, सेंसेबल क्रिकेट फ्रॉम द फील्डर, दूसरा रन लेने का कोई मौका ही नहीं दिया वहां पर। और अब बहुत ही बड़ा यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा सोनू और हमारे बंटी भैया के मध्य। काफी शानदार बल्लेबाजी चलती हुई सोनू के द्वारा। बैट बहुत जल्द चल बैठा इस बार उनका, यही खासियत इस उच्च स्तरीय गेंदबाज की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं हमारे बंटी भैया। लेंथ इस पर काफी शानदार, जितना हो सके बल्ले से दूर रखना होगा, ओवर पिच गेंदबाजी से यहां पर बचना होगा टीम बजाज स्काई के गेंदबाजों को। यह ओवर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सोनू भाई सरवाइव कर जाएं, 8 से 9 रन भी बना ले इस ओवर में तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 गेंदों पर इस ग्राउंड में 30 रन कभी भी आप बना सकते हैं जिस स्तर के आप बल्लेबाज हैं। और तुषार भी आपका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर है, तो इस गेंदबाज के खिलाफ और अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से और उतनी ही अच्छी फील्डिंग और शानदार, तो डायरेक्ट हिट लगा है, बहुत ही अच्छा बैकअप। ओवरऑल टीम बजाज स्काई के द्वारा एक शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन, जितनी अच्छी गेंद, शॉट भी काफी अच्छा, फील्डिंग उससे भी अच्छा, थ्रो तो और लाजवाब, और सतराम के द्वारा परफेक्ट बैकअप। चौदह गेंदे 36 रन, इस ओवर में महज 3 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों पर। चूक गए यहां पर बल्लेबाज, ना केवल बल्लेबाज बल्कि जैसा कि रिएक्शन हमारे बंटी भैया का नजर आता है, बोल्ड होने से चूके ऐसा नजर आता हुआ मुझे। काफी किफायती ओवर, पिछले इनिंग में भी एक 3 रन का ओवर हमने देख लिया था, उसी तर्ज पर इस बार बंटी भैया के द्वारा गेंदबाजी चलती हुई और अच्छी फील्डिंग, जरूर कैच हो सकता था, हाफ चांस था, काफी तेज गति से बॉल उनकी ओर ट्रेवल किया था। और इस तरह 4 ओवर का यह बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ टीम बजाज स्काई के बंटी चावला जी के द्वारा। अब 12 गेंदे और 35 रन। सुमित भैया और अज्जू भाई दोनों का एक एक ओवर बचा है, तो आई थिंक कप्तान उन्हीं के ऊपर भरोसा करेंगे, ऐसा मुझे नजर आता है। जी हां, बड़े भाई के ऊपर एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान सौंपी है कप्तान बजाज स्काई के। यदि वे अपने दोस्त बंटी भैया की तरफ पिछला ओवर फेंक दे तो निश्चित यह मुकाबला उनके खेमे में फिर से तब्दील हो जाएगा। क्रिकेट की यहां पर अनिश्चितता देखिए दोस्तों, पिछला ओवर मात्र 4 रन का है, फिर भी इस मुकाबले को जीतने के लिए सा मौका है टीम रहीनोस के पास। 12 गेंदों में 35 रन, 18 रन ऑलमोस्ट पर ओवर, 3 से 4 छक्के या फिर एनी हाउ 16-17 रन पर ओवर। हमारा टाइम सही टाइमिंग मेंटेन करती हुई टीम बजाज स्काई। कॉट बिहाइंड की लाउड अपील और अंपायर का निर्णय व्हाइट बॉल से आता हुआ। आई थिंक इस व्हाइट बॉल को नेगोशिएट करना चाहते थे, मुझे ऐसा लगा विकेट कीपर, लेकिन कोई फायदा नहीं, अंपायर अपने डिसीजन पर अड़िग, फलस्वरूप व्हाइट के रूप में मिलता हुआ एक और अतिरिक्त रन। 12 में 34। बहुत ही अच्छा शॉट, 6 रन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी का प्रयास काफी लाजवाब, लेकिन उनके भी हाइट से थोड़ा सा ऊपर रह गई यह गेंद
और 6 रन से स्वागत किया। इस ओवर की शुरुआत की है। 11 गेंदों में अब 28 रनों की दरकार। तुषार खूबचंदानी और सोनू हिंदुजा इस मुकाबले पर पूरी तरह तुषार पहला छक्का इस मुकाबले में लगाते हुए इस बार कैच आउट हो जाएंगे। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी, पुल शॉट खेलना चाहते थे। सिंगल से खाता खुलता हुआ टीम के कप्तान स्वयं आए हैं, कमल वाधवा जी। जिम्मेदारी ली है आज उन्होंने इस मुकाबले को अपनी टीम को जिताने के लिए। नॉट आउट। 9 में 27 और चाहिए, माफी चाहूंगा 8 में 26 इस सिंगल के साथ। वेरी गुड बॉलिंग, एक छक्का पहली गेंद में लगने के बाद। शानदार लाजवाब ओवर यहां पर बड़े भाई के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी, पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। अंतिम ओवर में देख रहे हैं क्या यहां पर वाइड बॉल होगा? जी नहीं, ओवर का समापन हुआ और अब 6 गेंदों में 26 रन। रिव्यू का कॉल किया यहां पर। ओवर दैट्स अ लीगल डिलीवरी। और इस तरह 26 रन बनाने हैं तो एक और क्वालिटी ओवर समाप्त हुआ। यहां पर सोनू भाई को अब पूरे 26 रन बनाने के लिए खेलना होगा और केवल वही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। आई थिंक कमल भी अभी यही चाहेंगे कि पूरी 6 की 6 गेंद भाई सोनू खेले, ना केवल यदि वे 26 रन बना पाते तो अपना शतक पूरा करेंगे, बल्कि एक
हाई प्रेशराइज इस मुकाबले को अपनी टीम को जिता पाने में कामयाब होंगे। पिछले ओवर की बात की जाए, एक कमाल का लाजवाब ओवर समाप्त हुआ सुमित भैया के द्वारा। पहली गेंद वाइड और फिर छक्का। 7 रन पहली ही गेंद में देने के बाद भी अभी 6 गेंद में 26 चाहिए, 37 रन चाहिए था, 11 रन बस खर्च किए थे। आरके वेरियस, मुकेश भैया दोनों टॉस के लिए आ जाओ। भैया कैच कौन पकड़ा? कैच ईशान पकड़ा क्या? अज्जू अज्जू। थर्ड एम्पायर से इंडिकेट No ball. यहाँ पर नो बॉल। तीसरी अदालत से आवाज आ चुकी है, फिट। छह रन से बात की यहाँ पर बल्लेबाज ने, और 6 से कम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से रन चाहिए। चार गेंदे और 18 रन। फ्री हिट बॉल को एक बेहतरीन तरीके से खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बीट करते हुए यहां पर डॉट बॉल, तो 3 में 18। हाई प्रोफाइल मैच
काफी प्रेशराइज सिचुएशन में टीम के कप्तान, रेनोल्ड्स के कप्तान। व्हाइट बॉल, 3 में 17। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस बार, अच्छी तरह जज किया बॉल को। 3 में 17, केवल और केवल 6 ही यहां से इस मुकाबले को जिता पाएगा टीम के कप्तान रेनोल्ड्स स्वयं। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई, और इस मुकाबले पर जीत हासिल कर चुकी है टीम स्काई बजाज स्काई। बस शर्त यह है कि सूरज 2 लीगल डिलीवरी फेंक दे। पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट हासिल कर लिया था, तो जो मुकाबला, अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, जरूर 4 रन मिल जाएगा। लेकिन अभी भी टीम कमल रेनोल्ड्स इस मुकाबले से बहुत पिछड़ चुकी है। अब 2 गेंदों पर, माफी चाहूंगा, 1 गेंद पर 11 रन की और दरकार है। अभी भी यह मुकाबला जीत सकती है अगर नो बॉल हो जाए तो। लेकिन सोनू काफी, माफी चाहूंगा, सूरज काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, और डॉट बॉल से इस ओवर का समापन हुआ। तो अंततः 10 रन से इस मुकाबले को जीतती हुई टीम बजाज स्काई, और निश्चित ही इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भाई सतराम, और एक शानदार मुकाबला देखने को मिला हमें यहां पर।